हेलो एवरीवन। आप सबको ये नोमेनक्लेचर के बारे में अभी तक पता होगा कि कितना हम लोग कवर कर चुके हैं। नोमेनक्लेचर में हमने सिस्टम बेसिक से स्टार्ट किया था और बेसिक से स्टार्ट करने के बाद हम लोगों ने सबसे पहले हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर देखा, फिर देखा कि अगर उसमें फंक्शनल ग्रुप्स लगे होंगे तो कैसे नोमेनक्लेचर किया जाएगा, और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाएगा, और फिर हमने ये देखा कि अगर किसी कंपाउंड में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हों सेम टाइप के तो कैसे नोमेनक्लेचर करेंगे, ये भी देखा। तो इतना नोमेनक्लेचर कवर कर लेने के बाद अब हम नोमेनक्लेचर में आगे बढ़ते हैं, और नोमेनक्लेचर में जो हमें आज डिस्कस करना है वो है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स। अच्छा, अब ये नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स का क्या मतलब है, तो पहले अल्कीन समझना पड़ेगा। अल्कीन क्या है, नोमेनक्लेचर का तो हम लोग जानते ही नोमेनक्लेचर का मतलब क्या है। तो अल्कीन क्या होता है, अभी तक हमने जितने भी कंपाउंड पढ़े हैं वहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में हर जगह सिंगल बॉन्ड ही था। अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, हर जगह कंपाउंड जो भी डिस्कस किया हो कंपाउंड, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही थे हर जगह। लेकिन अगर किसी कंपाउंड में कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ना हो, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो फिर उसे अल्केन नहीं अल्कीन या अल्काइन कहते हैं। फिलहाल अल्कीन की बात करें तो ये कह सकते हैं कि कार्बन और कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड हो तो ये अल्कीन होगा, एक तरह का अल्कीन होगा। तो आज हम उसकी डिस्कशन करेंगे कि अल्कीन का नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो मैं अगर एक बेसिक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूं तो वो है जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2। हम यहाँ देख सकते हैं दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड का मतलब होता है अल्कीन होना। तो कभी भी ऐसा हो, या एक और एग्जांपल लें तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पर हर जगह डबल बॉन्ड तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक जगह तो डबल बॉन्ड आ गया, तो ये भी एक अल्कीन होगा। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, कम से कम एक जगह तो ज़रूर हो, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, बट डबल बॉन्ड कहीं ना कहीं पूरे मॉलिक्यूल में होना चाहिए कार्बन और कार्बन के बीच में। तो उस कंपाउंड को हम कहते हैं अल्कीन। ये बहुत बेसिक और फंडामेंटल बात है, शायद ही हम वैसे भी जानते हैं, तो ये कोई इतना मुश्किल चीज़ नहीं थी, बट क्योंकि हम नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं तो तरीका ये कहता है कि पहले हमें उसे ही समझ लेना चाहिए अच्छे से। तो अब इसका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाएगा, तो नोमेनक्लेचर बहुत ही आसान है, रूल्स में कोई मेजर चेंज नहीं है। आप सबको पता है कि कोई भी कंपाउंड का नाम लिखते हैं तो उसके नाम में 3 हिस्से होते हैं, प्रीफिक्स, फिर रूट वर्ड और फिर सफिक्स। तो प्रीफिक्स के लिए और रूट वर्ड के लिए सारे रूल्स वही होंगे, सिर्फ और सिर्फ रूल थोड़ा सा नया होगा सफिक्स के लिए। प्रीफिक्स कैसे सेलेक्ट करना है, क्या कैसे लिखना है, रूट वर्ड कैसे सेलेक्ट करना है, कैसे लिखना है, ये जो रूल्स हमने पहले डिस्कस किए हैं वही वाले चलेंगे। सिर्फ सफिक्स लिखने के लिए रूल्स थोड़े से नए वाले होंगे अल्कीन के लिए। तो वो क्या रूल हैं, एक बार पहले एग्जांपल से समझते हैं फिर उसको लिख लेंगे। तो देखिए, जैसे मैं कह रहा था कि 3 हिस्से होते हैं नाम में, प्रीफिक्स, रूट वर्ड और सफिक्स। प्रीफिक्स जैसे डिसाइड करना है, रूल में हमें बता दिया गया है। रूट वर्ड क्या होगा वो भी हमें बता दिया गया है, कौन सा सेलेक्ट करना है। सफिक्स के लिए बस एक छोटी सी चीज़ याद रखना है कि सफिक्स में अब से हमें ईन लिखना होगा, ENE, ईन, बस सिंपल, और कोई चेंज नहीं हुआ। रूट वर्ड प्रीफिक्स और बस लास्ट में सफिक्स क्या जोड़ देंगे, ENE। इससे पहले हम क्या जोड़ते थे, हम इससे पहले एन जोड़ते थे, ANE, लेकिन अब एन नहीं होगा, अब ईन होगा। आई होप ये बात क्लियर है। तो अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूँ इसका नाम क्या है, तो इसमें देखते हैं कि सबसे पहले पेरेंट चेन क्या है। रूट वर्ड सेलेक्ट करने का काम होता है पेरेंट वर्ड, पेरेंट चेन ढूंढना। तो पेरेंट चेन इसमें 2 कार्बन की है और नो ब्रांचेस, कोई ब्रांच नहीं है, तो यानी कि प्रीफिक्स का कोई झंझट नहीं है इस कंपाउंड में, सिर्फ 2 कार्बन की पेरेंट चेन है। तो वो रूट वर्ड होगा इथ, ये हम समझ चुके। अगर डबल बॉन्ड नहीं होता तो हम सफिक्स क्या जोड़ देते, ANE, बट क्योंकि अब रूल में कहा गया है कि हमें ईन जोड़ना है तो ये हो जाएगा ENE, एज सिंपल एज दैट, तो इथीन। सिमिलरली अगर हम यहाँ देखें, इसका नोमेनक्लेचर करें, यहाँ भी 3 कार्बन की पेरेंट चेन है, कोई ब्रांच है नहीं, डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो पहले तो रूट वर्ड 3 कार्बन के लिए होता है प्रॉप, सफिक्स क्या जोड़ना है, ENE, प्रोपीन। अगर इस तरीके से हमारे पास ये कंपाउंड हो, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ देखते हैं कि 4 कार्बन की पेरेंट चेन है, कोई ब्रांच फिलहाल है नहीं, डबल बॉन्ड दिख रहा है 4 कार्बन के लिए, रूट वर्ड होगा ब्यूट, और सफिक्स क्या जोड़ना है, ENE। तो इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, इस तरीके से चलता रहेगा। अब एक चीज़ और देख लेते हैं, ऊपर वाला ब्यूटीन था, नीचे वाला देखते हैं ये क्या है। ये भी तो 4 कार्बन की चेन है, इसमें भी कोई ब्रांचिंग नहीं है, डबल बॉन्ड यहाँ भी है, क्या इसे भी ब्यूटीन लिखना चाहिए। अगर इसको भी ब्यूटीन बोलेंगे और उसको भी ब्यूटीन बोलेंगे तो ये तो बात गलत हो जाएगी, क्योंकि दोनों कंपाउंड देखने में अलग हैं। उसमें डबल बॉन्ड जहाँ है, इस वाले कंपाउंड में डबल बॉन्ड वहाँ नहीं है, बीच में है, तो क्या डिफरेंस है, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन का अंतर है, सिर्फ यही है ना। तो एक तरह से जैसे फंक्शनल ग्रुप के लिए हम लोग नंबरिंग करते थे और जहाँ फंक्शनल ग्रुप होता था वहाँ नंबर के साथ लिखते थे, जैसे 2 ऑल, 3 ऑल,
पेंटेन टू ऑल, ऐसे करके हम लोग करते थे। तो यहाँ पे अल्कीन के लिए भी कर लेंगे ताकि पोजीशन का भी आइडिया हो जाए। नंबरिंग करनी पड़ेगी, पेरेंट चेन की नंबरिंग करेंगे उधर से ताकि कि लोएस्ट लॉक एंड रूल फॉलो हो, यानी कि लोएस्ट नंबर मिल सके डबल बॉन्ड को। तो अगर मैं इधर से नंबरिंग करूँ तो 1, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड मिलता है हमें। लेफ्ट साइड से करते तब भी सेकंड पे ही मिलता, तो यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लेकिन लिखेंगे कैसे, पहले तो रूट वर्ड, प्रीफिक्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोई ब्रांच इसमें है नहीं। रूट वर्ड लिखेंगे ब्यूट। अब सीधा इन नहीं लिखेंगे, ब्यूट के साथ हमें पोजीशन इन की बतानी पड़ेगी कि सेकंड पे है, तो ब्यूट टू इन लिखेंगे हाइफन लगा के इस तरीके से। आई होप ये बात क्लियर होगी, ब्यूट टू इन क्यों लिखा है इसको। अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि हमें एक ब्रांच भी दिखेगी, 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, वो पेरेंट चेन है और साइड में की मिथाइल ब्रांच भी है और डबल बॉन्ड यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे ही है। तो नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग करने के लेकिन 2 तरीके हो सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, अगर नंबरिंग मैं इस साइड से करूँ जैसे कि मैंने ऊपर किया था, तो 1 2 3 4, तो हमारा इन सेकंड पोजीशन पे आ रहा है और जो ब्रांच है यानी मिथाइल वो थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, यानी पोजीशन आ रही है 2 और 3 पे, 2 पे इन और 3 पे मिथाइल। लेकिन अगर मैं इस बार लेफ्ट साइड से करूं तो बात सेम नहीं रहेगी। लेफ्ट साइड से अगर मैं नंबरिंग करूं, इस कार्बन को 1 बोलूं तो ये 2, ये 3, ये 4, तो इसमें हुआ ये कि इन तो अभी भी सेकंड पोजीशन पे ही आ रहा है, लेकिन इस बार मिथाइल भी सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। अगर आप ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं तो कौन सी नंबरिंग प्रेफर की जाएगी, ऊपर वाली या नीचे वाली, 2,3 वाली या 2,2 वाली। ऑब्वियसली मुझे लगता है कि कॉमन सेंस भी अगर हम अप्लाई करें तो 2,2 वाली हमें लगता है कि ये सूटेबल रहेगा। तो इसीलिए हम इस तरीके से नंबरिंग करेंगे और अब नाम लिखेंगे। अब ब्रांच का नाम प्रीफिक्स में पहले लिखना है तो रूट वर्ड से पहले प्रीफिक्स लिखना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे 2 मिथाइल, उसके बाद रूट वर्ड 4 कार्बन के लिए वही रहेगा ब्यूट और फिर 2 इन क्योंकि सेकंड पोजीशन पे इन है। आई होप ये क्लियर है बात। अब इस कंपाउंड को देखते हैं। ये कंपाउंड अपने आप में यूनिक है। क्या यूनिक है, एक बात तो वही है कि 4 कार्बन की चेन इसमें भी है, पेरेंट चेन ब्यूट हुई होगा, लेकिन इसमें 2 जगह पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, इधर भी और इधर भी। ये भी तो अल्कीन हो सकता है। मैंने पहले बताया कि अल्कीन होने की कंडीशन है कि एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड हो, लेकिन एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। क्या इस कंपाउंड का नाम किस तरीके से लिखा जाएगा, तो आपको याद होगा अगर पीछे के लेक्चर्स का ध्यान हो कि अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होते थे सेम टाइप के, जैसे अल्कोहल 2 होते थे, तो क्या लिखते थे हम लोग, डायऑल, या कीटोन 2 होते थे तो क्या लिखते थे, डायओन। इस तरीके से हम लोग लिखा करते थे। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, डाइइन। हमें पोजीशन बतानी होगी और डाइइन लिखेंगे रूट वर्ड के बाद। बस इसमें एक छोटी सी चीज़ और है, इसका अगर मैंने आपको पहले बताया कि इसका डाइइन लिखना है तो आप लोग इसका नाम लिखेंगे 1 2 3 4, तो आप लोग क्या कर देंगे, ब्यूट 1 और 3 पोजीशन पे हमें दिखता है, फर्स्ट पोजीशन पे भी है और थर्ड पोजीशन पे भी डबल बॉन्ड है, तो 1,3 डाइइन ये लिख देंगे आप लोग, लेकिन ये गलत होगा। ब्यूट 1,3 डाइइन इसका नाम नहीं है। इसमें एक चीज़ और याद रखनी है, हमें इस ब्यूट को ब्यूटा करना पड़ेगा। जी हाँ, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए ये रूल आपको ध्यान से अलग से छोटी सी बात याद रखनी है। अगर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड भी हो तो रूट वर्ड को एज इट इज़ नहीं लिखते, रूट वर्ड में ए अल्फ़ाबेट जोड़ देंगे, आप ए लेटर जोड़ दीजिए। तो ब्यूट का हो गया ब्यूटा, अगर पेंट होता तो बन जाता पेंटा, प्रॉप होता तो प्रॉपा। इस तरीके से आप, मुझे लगता है, हालांकि प्रॉप वाला केस में 2 डबल बॉन्ड नहीं मिलेंगे, हाँ मिल भी सकते हैं, तो जहाँ भी आपको जैसा मिले उस हिसाब से आप लिख सकते हैं। इथ वाले में 2 डबल बॉन्ड नहीं मिलेंगे, ये बात कह सकते हैं। लेकिन ब्यूट का हो गया ब्यूटा, पेंटा, हेक्सा, आपको जहाँ भी डबल बॉन्ड एक से ज़्यादा मिले तो वहाँ पर आपको रूट वर्ड में एक लेटर जोड़ना होगा, वो है ए। तो इसका सही नाम क्या होगा, ब्यूट नहीं ब्यूटा। बाकी सेम चीज़ है, वही 1,3 डाइइन। आई होप ये बात अब समझ में आ गई होगी। ये चीज़ जो है वो याद रखने की है, इसको आप एक रूल बना के नोट कर सकते हैं कि वेन एवर, मैं लिख देता हूँ बल्कि आप उसे नोट कर लें। तो इस तरीके से अपनी भाषा में से लिख सकते हैं कि वेन एवर 2 और मोर डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, जब भी किसी मॉलिक्यूल में 2 या 2 से ज़्यादा डबल या ट्रिपल बॉन्ड होंगे, देन लेटर ए इज़ यूज्ड विद द रूट वर्ड। लेटर ए हम रूट वर्ड के साथ यूज़ करेंगे, और कैसे यूज़ करेंगे उसके लिए आपके लिए एग्जाम्पल काफ़ी होगा समझने के लिए। तो कंसोलिडेट करने के लिए एक एग्जांपल और कंसिडर करते हैं और उसके बाद ख़त्म करते हैं इस चीज़ को भी। तो इसमें देख सकते हैं कि 2 डबल बॉन्ड हमें दिखाई दे ही रहा है। लॉन्गेस्ट चेन अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, लेकिन साथ में एक ब्रांच भी है। तो 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन विद 1 ब्रांच, ब्रांच का नाम होगा मिथाइल। नंबरिंग करेंगे डेफिनेटली इधर साइड से करेंगे क्योंकि हमें प्रायोरिटी जिसको देनी होती है जिसका नाम सफिक्स में लिखा जाता है, तो इन सफिक्स में लिखना है तो प्रायोरिटी हम उसी को देंगे, इसीलिए हम सबसे स्मॉल नंबर इन को ही देंगे। तो हम इस साइड से नंबरिंग करेंगे, इस साइड से ऑफकोर्स नहीं करेंगे।
तो फर्स्ट कार्बन ये हुआ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। इस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि फिफ्थ पोजीशन पे ब्रांच है और फर्स्ट पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है यानी ईन है। तो इसका नाम हो जाएगा 5 मिथाइल, ऑब्वियसली ब्रांच का नाम प्रीफिक्स में, तो 5 मिथाइल। रूट वर्ड हो जाएगा हेक्स, लेकिन उसमें ए लेटर जोड़ देंगे, हेक्सा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 डबल बॉन्ड्स हैं, इसीलिए हेक्सा। इस बात का ध्यान रखेंगे क्योंकि अगर ये चीज़ हमसे मिस हो गई तो फिर हमारा नेम गलत हो जाएगा। तो 5 मिथाइल हेक्सा 1,3 डाईन। इसी तरीके से अगर 3 ईन दिखेंगे आपको, 3 डबल बॉन्ड दिखेंगे, तो हम डाई की जगह ट्राई, टेट्रा, पेंटा, इस तरह से हम यूज़ करते हैं 3, 4, 5 के लिए। तो आप ये तो सब खैर समझ ही सकते हैं, इतना हम लोग कॉमनली इतनी बार नोमेनक्लेचर कर चुके हैं, इतना तो सेंस हम डेवलप कर ही चुके हैं। अब इन सब चीज़ों को कई बार बिना बताए भी हम समझ सकते हैं। तो ये रही नोमेनक्लेचर की बेसिक फंडामेंटल बात, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स। हालांकि अभी इसमें एक चीज़ और कवर करनी है। क्या हो अगर किसी अल्कीन में एक फंक्शनल ग्रुप भी हो, मतलब डबल बॉन्ड भी हो और OH भी हो, या कीटोन भी हो, एल्डिहाइड भी हो, कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो, मतलब अगर ऐसे ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स भी हों ईन के साथ, तो क्या उसका नोमेनक्लेचर किस तरीके से करेंगे, उसके लिए क्या नियम है, उसके लिए क्या रूल्स हैं, तो उसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एक्चुअल में मैं इस तरह के कंपाउंड की बात कर रहा था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ईन तो है ही, मतलब डबल बॉन्ड तो है ही, लेकिन एक फंक्शनल ग्रुप भी है जिसको हम जानते हैं OH अल्कोहल है, इसके लिए सफिक्स होता है ऑल। तो अब इसका अगर नाम लिखना हो तो क्या करेंगे? डेफिनेटली अभी तक हमने इस तरह का कोई एग्जाम्पल लिया नहीं है, तो इससे डेफिनेटली कुछ नया सीखने को मिलेगा हमें। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि सफिक्स में तो इसको लिखना ही है, अल्कोहल को भी और ईन को भी। तो सफिक्स में इस बार 2 चीज़ें लिखनी है, ठीक है ना। सफिक्स में अगर हमें 2 चीज़ें लिखनी है, उसके साथ साथ नंबरिंग भी करनी पड़ेगी, पोजीशन बताना पड़ेगा ना कि OH कौन से कार्बन पे है और ईन कौन से कार्बन पे है, तो नंबरिंग भी करनी पड़ेगी। आप समझ पा रहे हैं, ये सब बातें हर कंपाउंड में सेम होती हैं, पेरेंट चेन ढूंढना, नंबरिंग करना, तो ये सब आप जानते ही हैं। अब नंबरिंग कैसे करेंगे? तो नंबरिंग अगर मैं इस साइड से करता हूँ तो अल्कीन ईन सेकंड पोजीशन पे आता है, अगर इस कार्बन से करता हूँ तो भी सेकंड पोजीशन से आता है, तो बात तो सेम है। लेकिन फिर किस साइड से नंबरिंग करेंगे, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से? मुझे लगता है कि आपको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट साइड से नंबरिंग करेंगे। बट फिर भी एक बात हमेशा ध्यान रखना, हमेशा प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को मिलेगी, हमेशा। जैसे आपको मैंने बताया, ईन में और ब्रांच में, अगर कोई चीज़ ब्रांच में है जिसको हम प्रीफिक्स में लिखते हैं, तो यानी किसी चीज़ को जिसको प्रीफिक्स में लिखना है उसमें और ईन में डिसाइड करना हो तो प्रायोरिटी ईन को देंगे, क्योंकि ईन सफिक्स में आता है। लेकिन ईन में और किसी फंक्शनल ग्रुप में डिसाइड करना हो तो प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को देंगे, क्योंकि दोनों ही फंक्शनल ग्रुप किस में आने वाले हैं, सफिक्स में। तो सफिक्स में आने वाले फंक्शनल ग्रुप का नाम की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। तो ऑब्वियसली हम नंबरिंग इस कार्बन से करेंगे। मुझे लगता है कि ये बात आप इसमें कंफ्यूज नहीं हुए होंगे, समझ गए होंगे। फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है और ये फोर्थ कार्बन है। तो नंबरिंग हो गई, फर्स्ट पे ऑल है, सेकंड पे ईन है। अब मैं पहले नाम लिख देता हूँ, तब आप अपने आप समझ जाएंगे कि इसमें क्या नया है। तो इसका नाम होगा 4 कार्बन के हिसाब से ब्यूट, और इस बार ब्यूटा नहीं करेंगे क्योंकि ईन तो एक ही है, तो ब्यूट। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से ध्यान से देखना, ब्यूट 2 इन 1 ऑल, 2 इन 1 ऑल, इस तरीके से लिखना है। अब आप इसमें देखिए, पूरा ईन नहीं लिखा है मैंने, यहाँ पे ENE पूरा नहीं लिखा है, वो मेरी मिस्टेक नहीं है, वो डेलिबरेटली मैंने ईन हटाया है, यहाँ से ई ड्रॉप कर देते हैं। आपको याद होगा जैसा एन में भी करते थे, एन में भी जब कोई फंक्शनल ग्रुप लगते थे तो क्या लिखते थे, ब्यूटेन AN, और उसके बाद ऑल लगाते थे, 1 ऑल, 2 ऑल, 3 ऑल, है ना। तो यहाँ पे वहाँ पे जैसे ANE का लास्ट का ई ड्रॉप किया, यहाँ पे ENE का लास्ट का ई ड्रॉप कर दिया। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो क्या हो गया इसका नाम, ब्यूट 2 इन 1 ऑल। तो ये लिखते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर हमने यहाँ ई ड्रॉप नहीं किया हमारा नाम गलत होगा। तो ये बात ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, कहेंगे क्या ऐसा लिख सकते थे इसको, ब्यूट 1 ऑल 2 इन? नहीं, ऐसा नहीं लिख सकते। हमेशा पहले आप इन लिखेंगे, फंक्शनल ग्रुप सबसे बाद में, ये बात याद रखेंगे। फंक्शनल ग्रुप सबसे बाद में, सबसे पहले आप इन लिखेंगे, वो भी ई ड्रॉप करके, यानी EN, और उसके बाद 1 ऑल। नंबरिंग करते वक्त फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी लिखेंगे, प्रायोरिटी देंगे। तो इधर से हमने नंबरिंग की। एक एग्जांपल और लेते हैं तो बात और क्लियर हो जाएगी। इसको देख लेते हैं। इसमें फिर से एक इन है और एक ऑल है। नंबरिंग मैं यहाँ से करता हूँ 1 2 3 4। सेकंड पे इन भी है, सेकंड पे ऑल भी है, और यही बेस्ट पॉसिबल नंबरिंग की जा सकती है। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। नाम क्या होगा 4 कार्बन के लिए, ब्यूट, ब्यूटा नहीं होगा क्योंकि एक ही इन है, ब्यूट 2 इन 2 ऑल।
आप समझ रहे हैं, ब्यूट टू इन टू ऑल। मैं आपको यहीं पे एक बात और बता दूं कि ब्यूट टू इन टू ऑल जब भी आप लिखते हैं तो इस हाइफन का बहुत ध्यान रखना है आप लोगों को। या आप कॉमा लगा के ऐसे काम नहीं करेंगे। मैंने आपको बता रखा है ये चीज़, नेमिंग करते वक्त, नाम लिखते वक्त, जब भी कोई एक अल्फ़ाबेट हो और एक न्यूमेरिक हो, यानी एक नंबर हो और अल्फ़ाबेट हो, हमेशा उनके बीच में हाइफन लगाएंगे, चाहे कहीं भी हो। तो आप देख सकते हैं हर जगह नंबर और अल्फ़ाबेट के बीच में हाइफन लगा हुआ आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे भी हर जगह। तो ये हाइफन का आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, तो वो नाम आपका थोड़ा अच्छा और सही तरीके से, एक परफेक्ट तरीके से नाम लिखा हुआ माना जाएगा। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे, बिटवीन टू ऑल। एक और लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, फिर आगे देखते हैं आगे बात। तो अब इसको देखते हैं। यहाँ पर एक फिर से फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, इस बार अल्कोहल नहीं है, इस बार कीटोन है, लेकिन इस बार 2 ईन भी हैं। तो ठीक वही बात है, नंबरिंग करेंगे हम इस साइड से करेंगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप हमारे लिए ज़्यादा प्रायर है, तो इसको सेकंड पोजीशन मिल सकती है इस साइड से। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 हम देखते हैं सेकंड पोजीशन पे कीटोन है और थर्ड और फिफ्थ पोजीशन पे ईन आ रहा है। तो क्या नाम होंगे, क्या नाम लिखेंगे? 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, पेरेंट चेन है, रूट वर्ड होगा हेक्स, हेक्स नहीं हेक्सा, क्योंकि डबल बॉन्ड 2 बार है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो हेक्सा। थर्ड पोजीशन पे और फिफ्थ पोजीशन पे है, तो 3,5 डाई इन, फिर उसका ई ड्रॉप करना पड़ेगा। और फिर सेकंड पोजीशन पे है फंक्शनल ग्रुप, इस बार कीटोन है, इसके लिए जो सफिक्स होता है वो होता है ONE, ऑन। तो हेक्सा 3,5 डाई इन टू ऑन। आई होप इट इज़ क्लियर। मुझे लगता है कि कभी कभी कन्फ्यूजन इस तरह के कंपाउंड में भी हो जाती है लोगों को, इसलिए मुझे लगता है कि एक बार हम इसको भी अगर डिस्कस कर लें तो वो कन्फ्यूजन फीचर में फिर हमें नहीं होगी। इस कंपाउंड में हम देख सकते हैं फिर से हमें 2 बार डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है और एक क्लोरीन दिखाई दे रहा है। फंक्शनल ग्रुप है क्लोरीन, लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप सिर्फ नाम के लिए है, मतलब नोमेनक्लेचर के टाइम में तो सिर्फ नाम के लिए, क्योंकि इसका नाम भी हम लोग हमेशा कहाँ लिखते हैं, प्रीफिक्स में लिखते हैं। तो आप इसे फिलहाल ब्रांच की तरह डील कर सकते हैं। तो अब इसमें अगर हम देखेंगे नंबरिंग करनी है तो किधर से करनी है, क्या इस बार क्लोरीन को प्रायोरिटी देंगे या ईन को प्रायोरिटी देंगे? तो याद रखिए, क्लोरीन का नाम सफिक्स में नहीं आने वाला है, क्लोरीन का नाम प्रीफिक्स में आने वाला है। तो फिर हम लोग प्रायोरिटी फिर सफिक्स वाले को देंगे, प्रीफिक्स वालों को प्रायोरिटी नहीं मिलती है। तो सफिक्स वालों की प्रायोरिटी को देखते हुए हमें नंबरिंग इधर से करनी चाहिए। अगर क्लोरीन की प्रायोरिटी होती तो मैं नंबरिंग इधर से करता, क्योंकि अगर मैं उधर से नंबरिंग करूंगा तो क्लोरीन काफ़ी मतलब 5th पोजीशन पे आएगा, और अगर मैं इधर से करूंगा तो 2nd पोजीशन पे आएगा। लेकिन जब हमें क्लोरीन को प्रायोरिटी ही नहीं देनी है, ईन को देनी है, तब तो फिर हमें उधर से ही नंबरिंग करनी पड़ेगी। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ये 6 कार्बन की चेन हमें दिख रही है। 5th पोजीशन पे क्लोरो है और फर्स्ट पोजीशन और थर्ड पोजीशन पे ईन है, तो इसका नाम हो गया 5 क्लोरो हेक्सा। ये समझ गए होंगे, डबल बॉन्ड 2 बार है। 1,3 डाई ईन। आई होप इट इज़ क्लियर। देखिए, अब ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे ईन हो और एल्डिहाइड ग्रुप हो, या फिर ईन हो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो। कई सारे एग्जाम्पल हैं, अगर हम सारे एग्जाम्पल लेंगे तो फिर वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो जाएगी। मुझे लगता है कि जो मेन क्रक्स था, जो रूल समझाने का था, वो मैं आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करके समझा चुका हूँ अल्कीन्स के बारे में। तो इतनी इस वीडियो में अल्कीन तक ही सीमित रखते हैं। मैं आपको लेकिन एक चीज़ यहीं पे बताता चलूँ, तो कि उसके लिए अलग नई वीडियो नहीं बनानी पड़ेगी। अगर हम उसमें 2 मिनट निकाल के वो चीज़ समझ लें तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। वो क्या बात है वो समझते हैं, और वो कोई बहुत नई बात नहीं है, वो है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइंस। तो अल्काइंस का नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, मैंने आपको जिक्र किया होगा इसी वीडियो में शुरू में, अल्काइंस क्या होते हैं। अगर ट्रिपल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड 2 कार्बन के बीच में, तो उस कंपाउंड को अल्काइन बोल देंगे। एक जगह हो या एक से ज़्यादा जगहों पर हो ट्रिपल बॉन्ड, तो अल्काइन। जैसे डबल बॉन्ड हो तो अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड हो तो अल्काइन होगा। और अगर ट्रिपल बॉन्ड हो अल्काइन होगा तो उसका नोमेनक्लेचर क्या करना है, तो इसके लिए कोई नई चीज़ नहीं है, सारे के सारे रूल्स अल्कीन वाले ही हैं, डिट्टो सारे रूल्स अल्कीन वाले हैं। बस सफिक्स में आपको पता था, अल्कीन में हम लोग ईन लगाते थे, सफिक्स में इस बार हम लोग आइन यूज़ करेंगे सफिक्स के अंदर। बाकी रूट वर्ड प्रीफिक्स के सारे नियम सेम, लेकिन सफिक्स में हम लोग ईन की जगह अब क्या यूज़ करेंगे, आइन, YNE, आइन। और बाकी सारे रूल सेम है कि अगर ट्रिपल बॉन्ड के साथ कोई फंक्शनल ग्रुप भी हुआ तो जैसे ईन का लास्ट वाला ई ड्रॉप करते थे, आइन का भी लास्ट वाला ई ड्रॉप करेंगे। अगर 2 जगहों पर ट्रिपल बॉन्ड हुआ या 2 से ज़्यादा जगहों पर ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो रूट वर्ड का जैसे ब्यूटा हेक्सा हो जाता था, ए लगाना पड़ता था, रूट वर्ड में लेटर ए लगाना पड़ता था, यहाँ भी लगाएंगे। जैसे ब्यूटा 1,3 डाई आइन या ऐसा कुछ अगर हो तो आप समझ सकते हैं कि ये सारी चीज़ें अल्कीन के जैसे ही हैं, बस ईन की जगह आइन यूज़ करना है, बाकी ऑल द रूल्स अप्लाई द सेम।
मुझे लगता है कि इसके लिए अलग वीडियो बनाने की कोई ज़रूरत थी नहीं, मैंने आपको इसमें ये बात कवर करवा दी है। तो अल्कीन का नोमेनक्लेचर हमने कर लिया, अल्काइन का भी नोमेनक्लेचर हमने कर लिया। अब इसके बाद जो भी चीज़ें बच गई हैं वो इस वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो फिर चीज़ें लेंदी हो जाएंगी। तो इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं, इसको अच्छे से आप रिवाइज़ करें बार बार देख करके। ऑल द बेस्ट, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर